हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इस वक्त निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 12 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है और अब हम 13वें मॉड्यूल पर आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। और आइए आज हम इसमें प्रश्नोत्तरी के भाग को देखते हैं और मैच कराते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो सही थे और कितने गलत हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। इसमें ये पूछ रहा है कि विद्यालय का जो स्टाफ है, यानी जो टीचर्स साथ में पढ़ाते हैं, जो हमारे कुलीग होते हैं, उनके साथ हमें स्कूल में किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से अधिगम स्तर को बढ़ाना है, उसके बारे में बात करने के लिए उचित अवसर कौन सा है। तो खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग या रसोई घर, इन चारों में से सबसे सही उत्तर क्या है। तो इसमें सबसे सही उत्तर है स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टाफ मीटिंग। और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो विद्यालय नेतृत्व, देखिए इसमें नेतृत्व यानी कि लीडरशिप को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो लीडरशिप में तभी होगा जब जो विद्यालय का प्रमुख है, यानी कि जो हमारे हेड हैं, वो जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, तभी लीडरशिप का जो गुण है वो दिखाई देगा और उसका बच्चों के जो अधिगम है, यानी जो सीखना है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन आप देखिए, इससे मैच कर रहा है कि विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय विकास योजना उपयोगी नहीं पूछ रहा है। तो विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, और केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इन चारों में से आप लोगों को ये बताना है कि विद्यालय विकास योजना में कौन सा नहीं है। तो केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। सक्रिय अधिगम के बारे में बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन है सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। ये सही बात है, ये सक्रिय अधिगम है। नेक्स्ट है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जो होता है उस पर जोर देता है, और सक्रिय अधिगम जो है वो अध्यापक का सुगम करता होता है। तो इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है, ये सक्रिय अधिगम है। और ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सक्रिय अधिगम नहीं है, तो सेकंड वाला है। देखिए, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं वर्ड दिया है, तो जिससे ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। यानी कि विद्यालय में अधिगम की जो संस्कृति विकसित है करने की जो संकल्पना होती है, उनमें से कौन सा विकल्प उसको परिभाषित करेगा। अधिगम प्रतिफल, विकास, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, या दल अधिगम। तो बिल्कुल इसमें सोचना नहीं है, दल अधिगम जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, या प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। ये अकादमिक नेतृत्व की बात कर रहा है, यानी कि लीडरशिप, जो एकेडमिक जो लीडरशिप होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें प्रशासन और विनिमय की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये होगा सही आपका। नेक्स्ट है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान होना, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। देखिए, इसमें प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद आप लोगों को एक एग्ज़ाम भी होना है, जिसमें 60% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सकता है प्रश्नावली में से भी कोई क्वेश्चन आ जाए,
तो इसलिए आप सिर्फ प्रश्नावली का आंसर ही ना देखा करें, सारा मॉड्यूल अच्छे से जब आप कंप्लीट कर लें पूरी ट्रेनिंग, तो उसको अपने से एक बार प्रश्नावली को करके अपना जो स्वयं का आकलन है वो ज़रूर करें कि आपको कितना आ रहा है, आपने कितना सीखा। फिर बाद में आप मदद के लिए यूट्यूब के जो वीडियोस हैं ये देख सकते हैं और अपने अंकों को सुधार सकते हैं, लेकिन एक बार स्वयं आकलन करें ज़रूर, अपना जो आकलन है उसको ज़रूर करें। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। यानी कि जो आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस विषय का जो ज्ञान है ये होना कितना ज़रूरी है। तो विषय वस्तु का ज्ञान, तो अगर आप शिक्षण कोई चीज़ का कर रहे हैं तो उसकी संकल्पना के लिए विषय वस्तु का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। और विषय जो शिक्षण विषय है उसका शिक्षण शास्त्र भी समझना जरूरी है। और छात्रों का जो अधिगम है, क्या आवश्यकता है, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य के बच्चे हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो इसमें जो है भौतिक संसाधन ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, तो ये सहायक नहीं है। नेक्स्ट है, स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं। ये अपने ट्रेनिंग के दौरान भी बिल्कुल लाइन टू लाइन देखा था। इसमें 3 चीज़ें दी गई थी, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी शिक्षक के लिए या विद्यालय प्रमुख के लिए। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें मिल रहा है, ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट करते हैं, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी अगर आप एक हेड हैं, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस हैं, तो आपका जो विद्यालय का जो लीडरशिप है उसमें किस तरीके से आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो किस तरीके से होनी चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन होना चाहिए या लीडर बाय एक्शन। आपने ट्रेनिंग के दौरान देखा था इन दोनों चीज़ों को, लीडर बाय पोजीशन क्या होता है और लीडर बाय एक्शन क्या होता है। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक्शन ही लेता रहे या सिर्फ अपनी पोजीशन का ही आप फ़ायदा उठाइए कि आप हेड हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों को बस इंस्ट्रक्शन देंगे, लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जो विद्यालय का प्रमुख होता है उसे भी करना चाहिए। जब वो करेगा तो बाकी लोग उसी का देख करके सीखते हैं। कैसे हम देखते हैं कि देखिए चींटियों की झुंड में भी एक उसका नेतृत्व करती होती है, वो भी आगे चलती है, उसके बाद पीछे से सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे विद्यालय के प्रमुख होते हैं उनको भी ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने कि जिससे कि लोग उसको देख करके उसी रास्ते पर चले, उन्हें भी लगे कि नहीं हमें भी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने चाहिए, क्या किस तरीके से हम बच्चे को और अधिक ज्ञान दे सके और उनके अधिगम स्तर को सुधार सकें। तो इसमें देखिए लीडर बाय पोजीशन जो होता है इसके साथ साथ लीडर बाय एक्शन भी होना चाहिए। यानी कि आप पोजीशन तो लीडर हैं लेकिन आपको करना भी पड़ेगा। तो विद्यालय प्रमुख की मुख्य भूमिका यही होती है। नेक्स्ट है, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं। यानी अगर आप हेड हैं, अगर आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं, आप लीडर हैं, तो इसमें से कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। पहला है प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो इसमें पूछ रहा है कि जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप होती है उसके लिए कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। किसी भी चीज़ को लीड करते वक्त, या स्कूल ही हो या आपका घर ही है, तो उसमें देखिए पहल करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो हर लीडर में होना चाहिए। यानी सबसे पहले वो हर चीज़ के लिए पहल करे और उसका जो दृष्टिकोण हो, उसका जो नज़रिया हो वो सकारात्मक हो। तो ये सही ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं, हमने सबमिट कर लिया है 10 क्वेश्चन में से 10 के आंसर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना सही है। देखिए तो हमारा स्कोर जो है 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि हमारे सारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपका मार्क्स कम था तो आप यहाँ से रीडू करें, और अगर आपके मार्क्स सही है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप रीडू करके अपने मार्क्स को सुधार भी सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके विभाग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको मेरे चैनल पे मिलती है। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।